डियर स्टूडेंट्स, आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। आज की इस वीडियो में मैं आपको क्लास 10th के चैप्टर हमारा दो चर वाले रैखिक समीकरण युग में उस समीकरण के सारणी जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे। सारणी हमारा 3.4 है। इस सारणी में हमारा समीकरण लिखा हुआ है और समीकरण में बताया गया है कि समीकरण प्रतिच्छेदी है कि समपाती है कि समानांतर है। मेरा कहने का मतलब कि मैं इस सारणी को आज बारीकी से समझाने का प्रयास करूंगा। उससे पहले दोस्तों, हर रोज की तरह एक ही बात करूंगा कि यदि हमारे चैनल पर नए हैं तो इस वीडियो को लाइक कर चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं ऐसे ही वीडियो हमेशा आपके लिए लाते रहूंगा। तो ज़्यादा समय न गवाते हुए आइए हमें इस सारणी 3.4 को हम समझते हैं। जैसा कि बोर्ड पर आप 3 प्रश्न देख रहे होंगे, मैंने 3 समीकरण लिख लिया है। इन तीनों समीकरणों को हम यदि जांचना चाहे कि कौन सा समीकरण का प्रतिच्छेदी है, कौन सा समीकरण समानांतर है, कौन सा समपाती है, तो इसके लिए करते क्या है हम। मेरा कहने का मतलब, जब हम समीकरण को हल करते हैं तो सभी समीकरणों का हल संभव नहीं होता है। कुछ समीकरण ऐसे होते हैं जिनके अनेक हल होते हैं, कुछ समीकरण ऐसे होते हैं जिसका कोई हल नहीं होता है, और कुछ समीकरण ऐसे होते हैं जिसका केवल एक हल होता है। तो आखिर हम कैसे जांचें कि कौन सा समीकरण का अनेक हल है या कोई हल नहीं है या केवल एक हल है। तो इसके लिए करते क्या है, जैसा कि मैंने 3 एग्जाम्पल दिया है, तो पहला एग्जाम्पल से हम चलते हैं। सबसे पहले हम करेंगे क्या, आगे समीकरण 1 और समीकरण 2 लिखा हुआ है तो इसको सबसे पहले इसका रूप थोड़ा सा चेंज कर देंगे। मेरा कहने का मतलब 2x प्लस 3y, अब 5 बराबर 5 है, 5 को जब इस तरफ लाएंगे तो -5 हो जाएगा और बराबर 0। ये हमारा समीकरण 1 है। ठीक, इस 12 को इसमें समीकरण 2 में भी जो 12 है बराबर की इस तरफ है, इसको भी इस तरफ लेते चलाएंगे तो 5x प्लस 4y और -12 बराबर 0 समीकरण 2 हो गया। अब देखो हम करते क्या है ना, समीकरण 1 में x का गुणांक a1 कहलाता है और समीकरण 2 में x का गुणांक a2 कहलाता है। तो हम a1 और a2 लिख लेते हैं। फिर से समीकरण 1 में y का गुणांक b1 कहलाता है और समीकरण 2 में y का गुणांक b2 कहलाता है। और जो अचर पद होता है हमारा समीकरण 1 में, जो अचर पद है वो c1 कहलाएगा, मान लेंगे हम कि c1 है। और उसके बाद समीकरण 2 में जो अचर पद है उसको c2 कहेंगे। तो a1 हम देख रहे हैं कि जो x का गुणांक 2 है ये a1 है और y का गुणांक 3 यानी कि b1 हो जाएगा, और जो अचर पद है वो -5 है। यानी समीकरण 1 में हमने x का गुणांक जो है a1 कहलाया, a1 बराबर 2, और y का गुणांक b1 कहलाएगा और b1 बराबर 3, और जो अचर पद है उसको हम c1 कहेंगे समीकरण 1 में। यही चीज समीकरण 2 में a2, b2 और c2 कहलाता है। अब x का गुणांक 5 यानी कि a2 बराबर 5, y का गुणांक 4 यानी कि b2 बराबर 4, और अचर पद कितना है, -12 है। इसे हम लिख लेंगे यानी कि c2 बराबर -12। अब हम करते क्या है कि a1 बटा a2 निकालते हैं, फिर b1 बटा b2 निकालते हैं और उसके बाद c1 बटा c2 निकालते हैं। तो a1 बटा a2 निकालेंगे तो 2 बटा 5 आ जाएगा, और b1 बटा b2 निकाले तो 3 बटा 4 आ जाएगा, और c1 बटा c2 निकाले तो -5 बटा -12 आ जाएगा। तो इसको भी जरूरत नहीं है। क्यों जरूरत नहीं? क्योंकि हमको यहाँ पता चल गया कि a1 बटा a2 बराबर नहीं है b1 बटा b2 के। तो रेखाएं क्या होगा, जो जब हम समीकरण मतलब कि जब इन दोनों समीकरण का उपयोग करके ग्राफ पर जब रेखाएं खींचेंगे तो जो रेखाएं होगा एक दूसरा का प्रतिच्छेद कर देगा, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे। मैंने एक इमेज आपको स्क्रीन पर डाल दूंगा, आप वहां से देख सकते हैं। रेखाएं क्या होगा, प्रतिच्छेदी होगा। जब प्रतिच्छेदी होता है तो उसका एक हल होता है, केवल एक हल होता है। लिखेंगे कि केवल एक हल होगा, या ये भी लिख सकते हैं कि अद्वितीय हल होगा, यानी कि इसका दूसरा हल कोई और नहीं होगा। हम अद्वितीय भी लिख सकते हैं। फिर से इसे समझाते हैं। हमने किया कि आगे समीकरण 1 और समीकरण 2 से a1 a2 b1 b2 और c1 और c2 निकाला, और हमने a1 a2 बराबर ज्ञात कर लिया और b1 बटा b2 बराबर ज्ञात कर लिया,
और हमने पाया कि a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 के। जब ऐसा कंडीशन आ जाए तो हम कहें कि रेखाएं प्रतिच्छेदी है और उसका केवल एक हल होगा, ठीक, अद्वितीय हल होगा। इसके बाद हमें C1, जब ऐसा बात हो जाए तो हमें C1/C2 जांच करने की जरूरत नहीं है। चलो अब आगे बढ़ते हैं। आगे हम देख रहे हैं इसमें कि हमारा सबसे पहले इसको सरल रूप में लिख लेते हैं, 2x + 3y - 9 = 0। उसके बाद 4x + 6y - 18 = 0। ये समीकरण 1 हो गया और ये वाला समीकरण 2 हो गया। अब हम करेंगे क्या कि a1, a2, b1, b2 c1, c2 निकाल लेंगे। तो a1, a2, b1, b2, c1, c2। तो a1 हमारा 2 है, x का गुना k1, तो a1 2 और a2 4, b1 3, b2 6 और c1 -9 और c2 -18। अब हम करेंगे क्या कि a1/a2 निकालेंगे, उसके बाद b1/b2 निकालेंगे और उसके आगे c1/c2 निकाल देंगे। तो 2/4 a1/a2 और b1/b2 3/6 और c1/c2 -9/-18। 2 से 4 2 बार में कट जाएगा तो हमारा 1/2 आ जाएगा, और यह 3 से 6 2 बार में कट जाएगा तो 1/2 आ जाएगा, और माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, 9 से 18 2 बार में तो 1/2 आ गया। हम देख रहे हैं कि हमारा a1/a2 बराबर b1/b2 आया और बराबर c1/c2 आ गया। तो जब a1/a2 बराबर b1/b2 और बराबर c1/c2 रहे तो रेखाएं समपाती होता है। लिखेंगे चूंकि रेखाएं समपाती होगा। अब देखो रेखाएं समपाती हुआ इसका मतलब क्या है कि जब हम ग्राफ पर इन दोनों समीकरणों का उपयोग करके ग्राफ पर जब हम रेखा खींचेंगे तो दोनों रेखाएं जो होगा ना एक दूसरा के ऊपर ही होगा। यदि मान लो पहला समीकरण का उपयोग करके हमने एक रेखा खींचा, ठीक है, एक रेखा खींचा गया, उसके बाद दूसरा समीकरण का उपयोग करके भी हम रेखा खींचे ना तो दूसरा रेखा भी होगा ना इसी पर खींचा जाएगा, इसके प्रत्येक बिंदु को टच करेगा। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि इसका जो हल होगा अनेक हल होगा। क्यों? क्योंकि इसमें देखो पहला समीकरण की बात करें तो वहां पर रेखाएं प्रतिच्छेदी हो रहा था, यानी कि मात्र एक बिंदु को टच कर रहा था, इसलिए केवल एक हल था। लेकिन हम दूसरा एग्जाम्पल में देखें तो हो रहा है क्या कि रेखाएं समपाती है, तो यानी कि दोनों रेखाएं के जो बिंदु है प्रत्येक बिंदु को टच कर रहा है दूसरा से। तो हम यहाँ कह सकते हैं कि यहाँ अनेक हल है, यहाँ अनेक हल होंगे। ठीक, तो हमने दो एग्जाम्पल से दो बातों को समझ लिया है, अद्वितीय हल और अनेक हल को, यानी कि रेखाएं जब प्रतिच्छेदी होगा तो केवल एक हल होगा और रेखाएं समपाती होगा तो अनेक हल होंगे। अब आ जाते हैं अगले एग्जाम्पल में। इसमें भी हम डायरेक्ट इतना लिखने नहीं जाते, हम a1/a2 निकालते हैं, और नहीं तो इस समीकरण सबसे पहले इस रूप में लिख देते हैं जैसा कि ये लिखा हुआ है। तो 2x 3y - 4 = 0 और उसके बाद 4x + 6y + 9 = 0। अब डायरेक्ट हम करते क्या है कि a1/a2 निकालते हैं, उसके बाद b1/b2 निकालते हैं और c1/c2 निकालते हैं। तो 2/4 यहाँ 3/6 और उसके बाद -4/9। अब देखो यह 2 बार में कट जाएगा तो 1/2 आ जाएगा, और ये भी 2 बार में कट जाएगा तो 1/2 आ जाएगा, और यहाँ ये तो ज्यों का त्यों रह जाएगा, इसमें कोई भी नहीं कटेगा। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि a1/a2 बराबर है b1/b2 के, लेकिन c1/c2 के बराबर नहीं है। जब ऐसा कंडीशन आ जाए तो हम क्या कहेंगे, रेखाएं समांतर है। और रेखाएं समानांतर कहने का मतलब है कि जब हम इन दोनों समीकरणों का उपयोग करके रेखा खींचेंगे तो दोनों रेखा ग्राफ पर जब रेखा खींचेंगे तो दोनों रेखा एक दूसरा से समान दूरी पर होकर निकल जाएगा। यह रेखा कहीं भी एक दूसरा के प्रतिच्छेद नहीं करेगा। अब देखो एक दूसरा के प्रतिच्छेद कर ही नहीं रहा है तो नहीं कि इस रेखा का कोई भी बिंदु नहीं इस रेखा का कोई बिंदु एक दूसरा का कहीं प्रतिच्छेद ही नहीं करेगा, नहीं मिलेगा ही नहीं।
तो कोई हल नहीं होगा। यहाँ हम क्या लिखेंगे कि कोई हल नहीं होगा। देखो हम तीनों एग्जाम्पल के बातों को एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। पहला क्या है कि A1/A2 निकाले और B1/B2 निकाले, दोनों आपस में बराबर न रहे तो हम कहें कि रेखाएं, ग्राफ पर जो रेखाएं खिंचाएगा वो प्रतिच्छेदी होगा और केवल एक हल होगा। यदि हम A1/A2 निकाले, मतलब समीकरण एग्जाम्पल 2 में A1/A2 बराबर B1/B2 और बराबर C1/C2 रहे तो रेखाएं संपाती होगा और अनेक हल होंगे। तीसरा एग्जाम्पल में A1/A2 निकाले बराबर है B1/B2 के, लेकिन बराबर नहीं रहे C1/C2 के, तो रेखाएं जो होगा समानांतर होगा, इसका कोई हल नहीं होगा। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।